मार्गशीर्ष मास में 4 दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होते हैं। तो जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं वो लोग इस पोस्ट को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी प्राप्ति करने वालों के लिए गुरुवार व्रत सर्वोत्तम माना गया है। जो मार्गशीर्ष मास में गुरुवार पड़ता है यानी 4 गुरुवार, उसमें व्रत उपवास करना चाहिए। इसमें दिन भर व्रत उपवास करते हैं, फल और दूध जूस आदि लेते हैं आहार में, और शाम को माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उनको खीर का भोग लगाते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं। लेकिन इस दिन उपासक को नमक वाला भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब हम भोजन करते हैं ना, तो उसमें नमक नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिना नमक की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप खा सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि शाम के समय दही नहीं खाना चाहिए। दही खाने वालों के हाथ से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। तो आप लोग बिना नमक और दही के आप लोग अन्य भोजन कर लीजिएगा। 2024 में कितने सुंदर सुंदर मार्गशीर्ष मास के गुरुवार दिन की तिथियां हैं। जी देखिए, पहला गुरुवार पड़ रहा है 21 नवंबर को। इस दिन गुरु पुष्य अमृत का भी योग है। दान आदि जितने भी सत्कर्म हैं वे सभी इस शुभ समय में सब महाफलदायी होते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र ये नक्षत्रों में राजा है और पुष्य नक्षत्र भगवान शिव जी की विभूति है। इसलिए इसमें किया हुआ जप ध्यान महाफल देने वाला होता है। तो इस दिन आप जो भी व्रत उपवास करेंगे ना, तो वो भी आपके लिए बहुत ही महाफल देने वाला होगा। आपको इससे 2 लाभ होते जा रहे हैं। शाम के समय आप पूजन करना, फिर उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ्य देना होता है। तो चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। यदि चंद्र देवता नहीं दिखें तो आप ऐसे ही ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः कहते हुए अर्घ्य दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको शंख का भी पूजन करना होता है। शंख का पूजन कैसे करें और माता लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करें, यह भी हम इसी वीडियो के अंत में आपको बता देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकें। जानकारी आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। जो व्यक्ति जय माँ लक्ष्मी लिखेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हुए माँ लक्ष्मी उसके घर अवश्य पधारेंगी। पहले अब हम ये देख लेते हैं कि गुरुवार जो हैं वो कितने दिन हैं, ये सुन लेते हैं। देखिए, पहला गुरुवार हमने आपको बताया। जो दूसरा गुरुवार है ना, वो 28 नवंबर को है। इस दिन प्रदोष व्रत भी है। और देखिए, इस दिन आप व्रत उपवास करेंगे ना, तो शाम को माता लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ आप भगवान शिव जी का भी पूजन कर लेना, क्योंकि इस दिन आप शिव जी का पूजन करते हैं तो वह अति फलदायी होगा। प्रदोष का दिन है। शिव जी पर आप अक्षत यानी खड़ा चावल, साबुत चावल आप चढ़ा दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा, क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और इससे धन संपत्ति आदि बढ़ती हैं। एक पंचमुखी दीपक लीजिएगा और उसे शिवलिंग के पास जला दीजिएगा। तो 28 नवंबर को जो आप व्रत उपवास करेंगे, सहज में ही उसका माता लक्ष्मी वाला व्रत भी हो जाएगा और प्रदोष व्रत भी हो जाएगा और भगवान शंकर की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। दोनों ही व्रत दरिद्रता को मिटाने वाले हैं, तो इसका आप जरूर लाभ लीजिएगा। तीसरा गुरुवार है 5 दिसंबर को। इस दिन विनायक चतुर्थी का भी योग है। बहुत ही सुंदर समन्वय हो रहा है। देखिए, माता लक्ष्मी जी का भी दिन है और गणेश जी का भी दिन है। बहुत मुश्किल से बनते हैं ये संयोग, इनका लाभ लीजिए। ये अवसर बार बार नहीं आते हैं। विनायक चतुर्थी का पूजन और ऋतु उपवास इसलिए किया जाता है कि दरिद्रता दूर हो और धन संपत्ति में वृद्धि हो। तो विनायक चतुर्थी का पूजन आप दोपहर में ही कर लेना, यानी गणेश जी का पूजन आप दोपहर 11 बजे से 1:15 के बीच में गणेश जी का पूजन कभी भी कर सकते हैं। और इसके अंदर पूजन में आप गुड़ मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराना, और उस समय में गणेश अथर्वशीर्ष चालू कर लेना यूट्यूब पर, या फिर आप स्वयं पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो को आप अवश्य चलाइएगा गणेश अथर्वशीर्ष चला के, और आपको यह स्नान कराना है। तो जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो लोग इस वीडियो को प्ले करके और
गणेश जी को इस प्रकार से गुड़ से स्नान कराना। जो लोग पढ़ सकते हैं स्वयं पढ़कर स्नान करा लेना। संस्कृत में है, कईयों को कठिनाई आएगी तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे प्ले करके और इसका लाभ लीजिएगा। शाम को माता लक्ष्मी जी का पूजन कर लेना है आपको। तो देखिए, विनायक चतुर्थी धन धान्य की वृद्धि तो करता ही है, और माता लक्ष्मी की उपासना हम लोग कर रहे हैं, तो दो दो योग एक साथ हो गए। अब आखिरी गुरुवार की बात करते हैं। आखिरी गुरुवार है 12 दिसंबर को। इस दिन अखंड द्वादशी का भी योग है। मेरे प्रिय बंधुओं, अखंड द्वादशी मार्गशीर्ष मास में ही पड़ती है। अखंड जो कभी खंडित नहीं होती, ऐसा पुण्य चिपक जाता है। 7 जन्मों के पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य है इस अखंड द्वादशी में। महाद्वादशियों में से एक है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण जरूर कर लेना चाहिए। यदि आपके पास समय है तो इससे इनको भी अखंड तृप्ति मिलती है। इस दिन आप जो भी दान पुण्य जप तप करेंगे सब अखंड होने वाला है। शाम को माता लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ इस दिन विष्णु भगवान का भी या फिर कृष्ण जी का भी पूजन आप अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार से 2024 का जो मार्गशीर्ष महीना है, इसमें बहुत ही अद्भुत योग बन रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दो योग एक साथ बन रहे हैं। आप एक व्रत करेंगे और दूसरा व्रत अपने आप ही हो जाएगा। इससे आपको एक प्रकार से बूस्टर योग भी साथ में मिल जाएगा। इसीलिए मैं फिर कहूँगा, इस वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष मास बहुत कुछ देने वाला है। लक्ष्मी की जिसको आवश्यकता है, धन की जिसको आवश्यकता है, वैसे तो धन की चाह किसको नहीं होती। अगर धन चाहते हैं तो इसका लाभ लीजिए। ये बार बार अवसर नहीं आते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। ये 4 गुरुवार नहीं, 4 लॉटरी हैं आपके जीवन के लिए। अब बात करते हैं कि आपको पूजा किस प्रकार से करनी है। हम आपको इसकी पूजा विधि बता देते हैं। वो इस प्रकार की पूजा विधि होगी जो सभी के लिए हो, ताकि सामान्य से सामान्य जन भी आसानी से पूजा कर सके, जो सहज में इसको कर सकते हैं। महाराष्ट्र आदि जगहों पर कलश का पूजन किया जाता है। ऊपर नारियल रख के खूब अच्छे से सुंदर भाव से चुनरी आदि उड़ाकर। इस प्रकार जो लोग इस प्रकार से पूजन पहले से करते आए हैं वे लोग करें। अब मान लीजिए किसी को नारियल नहीं रखना है, केवल फोटो के पास रखना है, तो पंचोपचार से ही आपको पूजा बता देते हैं। आप लोग सहज में कर लीजिएगा, उसको आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। देखिए, नारियल कलश स्थापित करके भी पूजा होती है। मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में की जाती है। अगर आप उस प्रकार से करना चाहें तो नारियल और कलश स्थापित कर सकते हैं। अन्यथा केवल फोटो के साथ, कोई तस्वीर हो आपके पास, तस्वीर से, फोटो से या मूर्ति के साथ भी पूजा की जा सकती है, जो कि बहुत ही उत्तम फलदायी होती है। और ये पंचोपचार पूजा विधि है, इसको आप जान लीजिए। सबसे पहले लक्ष्मी जी और गणेश जी की कोई प्रतिमा या तस्वीर वहाँ पर रखिएगा। और सर्वप्रथम आपने क्या करना है कि गणेश जी को तिलक कर देना है। कुमकुम या संदूर लीजिए, उससे आप उन्हें तिलक कर दीजिए। फिर उसके बाद आप माँ लक्ष्मी को तिलक कर देना। आपके पास कोई तस्वीर या फोटो होगी ना, हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको ये कर लेना है। तो पहले गणेश जी को तिलक कर देना है, फिर माँ लक्ष्मी को तिलक कर देना है। पंचोपचार में अब आप पुष्प चढ़ा दीजिएगा। आप पुष्प माला अगर लेके आए हैं, फूलों की माला कोई लाए हैं तो माला पहना दीजिएगा, अन्यथा पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। खुले पुष्प आप लाए होंगे तो खुले पुष्प आप माँ को अर्पित कर दीजिएगा। तीसरा उपचार है, आप धूप दिखाइएगा, धूप जलाइएगा और धूप माता की तरफ करिएगा, गणेश जी की तरफ करिएगा। अगरबत्ती नहीं जलानी है, धूप बत्ती जलानी है और वो दिखा दीजिएगा माता को और गणेश जी को। फिर चौथा उपचार है, आप दीप दिखा दीजिएगा। घी का दीपक आपको यहाँ पर जलाना है। घी का दीपक जला के और वह दिखाना है। यदि किसी के पास धन का अभाव हो या किसी के पास प्योर घी नहीं हो तो उस स्थिति में तिल के तेल का दीपक जला लीजिएगा। मार्केट में चर्बी का घी बनता है, आजकल खबरें बहुत आती हैं, वो 100, 200, 300 रुपये में शुद्ध घी के नाम पर बिकता है और वो शुद्ध घी नहीं होता है। तो उससे बढ़िया ये रहेगा कि आप तिल के तेल का दीपक जला लेना और माँ को दीप अर्पित कर दीजिएगा। पांचवा उपचार है, माँ को खीर का भोग लगाना। भगवान गणेश जी को भी खीर का भोग लगा दीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा। पास में जल रख देना, या
अर्पित खीर अर्पित करने के बाद जल उस पे चारों तरफ घुमा दीजिएगा। ये बहुत ही सहज विधान है, सीधा और सरल विधान है। इस विधि से आप पूजन कर लीजिएगा। इसके अंदर ना जो ये महालक्ष्मी व्रत की इसमें विशेषता अधिक होती है। व्रत का ही विधान है, पूजा आप सूक्ष्म तरीके से कर लीजिएगा। इसमें कोई बहुत विशेष प्रकार से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये व्रत अधिक कल्याणकारी है। पूजन हो गया आपका साधारण विधि से, इसका जो व्रत है वह चमत्कारी है। तो आप लोग अवश्य ही व्रत करिएगा, दिन भर व्रत करिएगा। और ये पंचोपचार वाला जो छोटा सा पूजन आप लोगों को बताया है ना, तो इसी प्रकार से इस सूक्ष्म विधि से ही आप पूजन कर लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई भी तिथि हो, पर्व हो, त्यौहार हो, व्रत हो और आपके पास बहुत अधिक समय भी ना हो और पूरा विधि विधान से आप पूजन नहीं जानते हो, और हमने भी अगर मान लीजिए उसको लेके कोई वीडियो नहीं बनाया हो, तो आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि पंचोपचार पूजन सबसे पहले तिलक करें, फिर पुष्प चढ़ाएं, तीसरा धूप दिखाएं, चौथा दीप दिखाएं और पांचवा भोग लगाएं। ये शास्त्रीय विधि है, शास्त्रों में वर्णित है ये पंचोपचार विधि, इसी को पंचोपचार कहा जाता है। इस प्रकार से आप पूजन कर लीजिएगा। इस उपचार से आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं। यह शास्त्र सम्मत पूजा है और इससे बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। जो लोग व्रत रखेंगे ना, महालक्ष्मी व्रत, वे लोग जरूर महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करना, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण किए बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। शाम के समय यह कथा कर लीजिएगा। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ये कथा का श्रवण करना चाहिए। फिर से आपको डेट बताते जाते हैं। देखिए, पहला गुरुवार 21 नवंबर को, दूसरा 28 नवंबर को है, तीसरा 5 दिसंबर को है और चौथा गुरुवार 12 दिसंबर को है। वीडियो सबको शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही डिटेल वाला वीडियो है और बहुत ही उपयोगी वीडियो है। सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसमें सारी जानकारी है, विधि आ गई, कब कब है, कैसे कैसे है, साधारण तरीके से कैसे कर सकते हैं, शास्त्र सम्मत कैसे कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी है और सबके लिए उपयोगी है। जिसको भेजोगे आप वही आपको दुआ देगा। इसीलिए अवश्य इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों और फिर से मिलना चाहते हों शास्त्र सम्मत जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, तो कृपया देवभूमि ज्योतिष संस्थान का ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री कृष्ण।